Hello everyone. I have already made video for 4th October static quiz, but I also started um, making video for the June quiz so that I can show the whole one year question or question bank. But I'm starting from the 9th June, and it would be probably I think related to history. So let's start. But if I revise the thing from the 4th October static quiz. So let me recall something so that we can retain this information, at least something, so that if we gonna guess something in the exam, at least we have some base. So let me be share it with you. On the 4th October quiz, we have read the first question, I think related to was like Harappa civilization. In Harappa civilization, क्या वहाँ पर लिंग लिंगा वर्शिप थी, या उसके अलावा क्या वहाँ पे मस्कुलिनिटी या पेट्रियार्कल सोसाइटी ज़्यादा थी। तो उसमें हमने क्या स्टडी किया था कि लिंग वर्शिप थी। जो पशुपति की जो शील है, बेसिकली वो शिवा को रिप्रेजेंट करती है, जिसके ऊपर 2 सींग है, 3 उसके फेस हैं। पशुपति शील है, तो लिंगा वर्शिप हड़प्पन सिविलाइजेशन में प्रीवेलेंट थी। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो वहीं पे हमें एक मदर गॉडेस भी मिलती है जो टेराकोटा की बनी हुई है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे मस्कुलिनिटी या पेट्रियार्कल सोसाइटी नहीं थी। इस वुमेन्स की पोजीशन भी थी, डिटेरियोरेटेड नहीं थी। वुमेन की पोजीशन भी ऑलमोस्ट वाज गुड, वुमेन्स वाज गुड पोजीशन। इसके अलावा अनदर क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू कि जो कुशाना एंड क्या कुशाना और गुप्ता ने गोल्ड कॉइन इशू किए थे, और जो पहली बार जब एक सील थी जिसको इशू किया गया था, उस पे रूलर की सबसे पहले किसने उस सील पे इशू की थी, जो रूलर की बेसिकली जो होता है रूलर, रूलर को किसने इशू किया था सील पे। इस और द थर्ड ऑप्शन वाज था कि जो पंजाब और हरियाणा के जो ट्राइबल थे, पंजाब एंड हरियाणा ट्राइबल, क्या उन्होंने उन्होंने सील इशू वगैरह की थी। तो उसमें हम देखते हैं कि पंजाब और जो हरियाणा के ट्राइबल थे, वन सेंचुरी फर्स्ट सेंचुरी इसी की बात करी थी। तो एक्सकवेशन से पता चला कि वहाँ पे सील इशू हुई थी, उन्होंने सील इशू की थी। इसके अलावा जो गुप्ता एंड कुशाना थे, दोनों ने गोल्ड कॉइन इशू किए थे। इसके अलावा जो इंडो एंड ग्रीक थे, वो फर्स्ट रूलर थे। इंडो ग्रीक वो वाले फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने रूलर के जो रूलर थे उनको सील पे इशू किया था। सो थर्ड क्वेश्चन था रिलेटेड, आई थिंक व्हाट इट वाज रिलेटेड टू, इट वाज रिलेटेड टू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, आई थिंक इट वाज रिलेटेड टू बुद्धा कि जो सबसे क्या नाम था, गौतमी, मैं नाम भूल गई उनका, गौतमी, वो फर्स्ट वुमेन थी जो बुद्धिस्ट नन थी, गौतमी। लास्ट वाला नेम याद है गौतमी, फर्स्ट वाला नेम आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा फर्स्ट वाला नेम, आप सब याद कर लेना कौन सी गौतमी रिलेटेड था। उनकी स्टेप मदर थी, मदर सिस्टर थी। उसके अलावा जो फोर्थ क्वेश्चन था वो रिलेटेड था, मैं काफी देर बाद रिपोर्ट कर रही हूँ, अदरवाइज मुझे याद रहता है कि फोर्थ क्वेश्चन किससे रिलेटेड था। हाँ या वो रिलेटेड था कि जो माहलवारी सिस्टम था, महल बेसिकली किसान को बोलते हैं। हर जो मैकेनिज थी 1882 में उन्होंने माहलवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। नंबर वन, वो एक परमानेंट सेटलमेंट नहीं थी। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि आप उसको पीरियोडिक रिव्यू होता था उस सिस्टम में, कि आप पीरियोडिकली रिव्यू कर रहे हैं चीज़ों को, उसके बाद आप अलॉटमेंट कर रहे हो, इशू कर रहे हो कि किसको कितना टैक्स पे करना है। इसके अलावा जो उसमें जो मेन चीज़ थी कि वो सिर्फ लैंड पे नहीं, जैसे विलेज में फॉरेस्ट या पास्चर एरिया, पास्चर जो एरिया है उस पर भी इशू किया गया था। जितना भी जो टैक्स लगाना था ये सब उस पर भी लगाया गया था। तो जो द लास्ट क्वेश्चन था कि जो दादा भाई नौरोजी की जो दादा भाई नौरोजी थी उनकी एक बुक थी कि रिलेटेड टू, जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि पेंशन, सैलरी और प्रॉफिट के रूप में कैसे ब्रिटिशर ने बहुत सारी चीज़ें इंडिया को, मतलब कैसे ब्रिटिशर इंडिया को लूट रहे हैं, बहुत सारे जो उसके वेल्थ है इंडिया की वो वहाँ से लेके जा रहे हैं जिसको आप, तो उस इस वजह से जो ब्रिटिश इंडिया में जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक वेलबी कमीशन बनाया था। और जो फर्स्ट इंडियन जो मेंबर थे उस वेलबी कमीशन में ये फाइंड आउट करने के लिए कि ये सब ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो दादा भाई नौरोजी थे जिन्होंने वो किताब लिखी थी, और उन्होंने जेन्युइनली पाया कि ऐसे कुछ चीज़ें हैं
या फिर मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने उसमें ये पाया कि कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे इस तरह की धोखाधड़ी या करप्शन टाइप चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि वेलबी कमीशन किस चीज़ से रिलेटेड था? ये याद रखना है। इसके अलावा आपको जो और भी चीज़ें जो मैंने डिस्कस किया, फिलहाल हम 9th जून वाले स्टैटिक क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे और मैं उनको अपने आई विल बी वेरी फेयर विद यू और आई विल डिस्कस द थिंग्स राइट, ताकि भाई मैं तुम्हारे सामने ही सब करूंगी, मैंने कोई पढ़ वढ़ नहीं रखी है पहले, और देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं। लास्ट वाली जो 4 अक्टूबर वाली थी उसमें मेरे 0 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 5। So the first question is consider the following statement regarding stone chariot at Hampi। ओ मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है सारी चीजें, एक तो हिस्ट्री हो गई, वैसे मुझे याद किसी भी सब्जेक्ट का नहीं है फिलहाल। द चैरिट वॉज बिल्ट बाय किंग कृष्णदेवराय ऑफ विजयनगरा एम्पायर। आई नीड टू कंसल्ट माई नोट्स। द chariot is a shrine dedicated to Garuda, built inside the Vithala temple complex. It is internationally recognized as a World Heritage Site by UNESCO. Okay, chariot, stone chariot at Hampi. ओके, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, मेरे दिमाग में एक इमेज आ रही है। द चैरिट बिल्ड बाय किंग कृष्णदेवराय ऑफ विजयनगरा एम्पायर। I don't know. The chariot is a shrine dedicated to Garuda, built inside the Vithala Temple complex. I don't know. It is internationally recognized as a World Heritage Site by the UNESCO. I also don't know. So let's move to the another one and let's mark it like हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं कहूँ कैसे मार्क को, जो मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो एटलीस्ट कुछ तो पता होना चाहिए। So let's see the second question. Second question is the play Madhuraksha was written by Harshvardhana, भावाभूति, विशाखा दत्ता और सुद्राका। ये भी मुझे नहीं पता, सॉरी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दे पैटर्नाइज्ड बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। ओके, बुद्धिज्म को भी उन्होंने पैटर्नाइज किया था और ब्राह्मणिज्म को भी। दे पैटर्नाइज द प्राकृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर। प्राकृत, ओके। संस्कृत से पहले ये एक बार इन लैंग्वेज का भी डोमिनेशन था। They revive the performance of Ashwamedha and Rajasuya sacrifice, thus pushing Brahmanism. Okay, their architecture in Nagarjunakonda is notable. Cholas, Chiras, Pandyas, Tavanas. ओहो, ये सब मैंने ना पढ़े हुए हैं, बट मुझे अभी याद आ नहीं रहा। इवन नथिंग आई एम एबल टू रिकॉल। बेसिकली आपको ये देखना है कि उन्होंने बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म दोनों को ही पैटर्नाइज किया, इवन प्राकृतिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर को भी, प्राकृत लैंग्वेज। और इसके अलावा उन्होंने जो अश्वमेध, बेसिकली अश्वमेध, ये सारे सेक्रीफाइस किससे रिलेटेड थे? ब्राह्मणिज्म से। तो उन्होंने काफी पुश किया ब्राह्मणिज्म को। और उनका जो नागार्जुन कोंडा आर्किटेक्चर जो है, मैं कुछ भी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, तो इट इज अ फोक डांस परफॉर्म बाय वुमेन इन राजस्थान। ओके, वुमेन। The costume and dance movement are similar to that of the serpent. Okay. The UNESCO has inscribed this dance in the representative list of the intangible cultural heritage of humanity in 2010. The above statement refers to which folk dance? कालबेलिया, गरबा, घूमर, छाऊ। जहां तक देखिए, गरबा नहीं हो सकता क्योंकि गुजरात का होता है गरबा, और घूमर राजस्थान का है, बट वो ये नहीं है कि जो उसकी क्वेश्चन होती हैं या फिर डांस मूवमेंट होते हैं वो सरपेंट से सिमिलर होते हैं। तो आई थिंक आई कैन एलिमिनेट these two from above two. I don't know why I have inclination toward कालबेलिया, तो आई वुड प्रेफर एटलीस्ट एक तो मार्क करूँ। मैं इतने सारे क्वेश्चन में तो मैं भी मार्क करती हूँ कालबेलिया। ओके, ये गुजरात का होता है शायद गरबा, और घूमर राजस्थान का ही होता है, बट उसकी जो आई थिंक ड्रेसिंग ऐसी नहीं होती, जैसे कि इन्होंने बताया कि जो उसकी कॉस्ट्यूम है या डांस मूवमेंट है वो सरपेंट से सिमिलर होते हैं। सो आई वुड प्रेफर कालबेलिया। लेट्स सी, एक तो क्वेश्चन मैंने किया है, इसका बी मैंने किया है, और लेट सॉरी फोर्थ है ये क्या है। With reference to art and archaeological history of India, okay, which of the following are associated with the reign of Ashoka? Lomas Rishi Cave, Rock-cut temple, sorry, rock-cut elephant at Dholi, Badami caves, Udagiri caves। ओहो, अशोका से रिलेटेड है। लोमस ऋषि केव्स,
rocket elephant at Dholi, Badami caves, Udayagiri caves. Let me verify. I still not able to recall. और अगर आपको कुछ याद है नहीं और आपको कोई भी आइडिया नहीं है तो just leave it. I would prefer to leave it. चलिए आंसर ही देख लेते हैं, बाकी अगर किसी को पता हो तो do by yourself and see your performance of course. मैंने किया है just one and let's see the success ratio. ओके पहले हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये है वो रथ। सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि जो स्टोन चैरिट एट हम्पी है, स्टोन चैरिट, देखिए स्टोन का चैरिट है, आई मीन स्टोन से कार्विंग रथ है ये। इधर पहिए हैं, उधर ये शायद एलिफेंट्स हैं। हम्पी में है ये स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या था, तीनों स्टेटमेंट ठीक थी। द चैरिट इज एक्चुअली अ श्रीन डेडिकेटेड टू गरुड़ा बिल्ड इनसाइड द विठला टेम्पल कॉम्प्लेक्स। तो हमें याद करना है कि एक विठला टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर एक स्टोन चैरिट है। हम्पी में जगह है, हम्पी में एक विठला टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। उस विठला टेम्पल कॉम्प्लेक्स में एक श्रीन है जो डेडिकेटेड है गरुड़ा को। ओके और वो है क्या है, स्टोन चैरिट है। ठीक है। द चैरिट वॉज बिल्ट बाय कृष्ण देव राय ऑफ द विजयनगर एम्पायर। अगर आपको याद हो तो जैसे हम बात करते हैं, ये साउथ है, तो साउथ के ये वाला जो हिस्सा था एक टाइम पे ये विजयनगरा एम्पायर था, जिसमें हम पोलीगर के बारे में भी पढ़ते हैं जब हम वो स्टडी करते हैं। तो विजयनगरा एम्पायर की बात हो रही है। विजयनगरा एम्पायर के जो एक किंग थे वो थे कृष्ण देव राय। तो इस स्टोन कार्व चैरिट को किसने बनवाया था, विजयनगरा एम्पायर के जो किंग थे वो थे कृष्ण देव राय, उन्होंने बनवाया था। ओके। द चैरिट इज अ श्रीन डेडिकेटेड टू गरुड़ा, ये हमने पढ़ लिया। बिल्ट इनसाइड द विठला टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ये भी हमने पढ़ लिया। ओके। सो द मैसिव स्कल्पचर ऑफ गरुड़ा, Lord Vishnu's escort once was seated atop the chariot, but it is empty at the present date. पहले इस पे जो गरुड़ा गरुड़ा और लॉर्ड विष्णु की जो थी, यहाँ पे थे वो सीटेड अटॉप थे, बट अब ये एम्प्टी है। द हम्पी चैरिट हैज अर्न इट्स नेम अमंग द अदर 3 फेमस स्टोन चैरिट इन इंडिया, one in the Konark and Odisha and the another in महाबलीपुरम तमिलनाडु। ओके। देखिए इन्होंने क्या कहा है कि जो हम्पी वाला चैरिट है उसका अपना जो नेम है वो फेमस है काफी। इसके अलावा 3 स्टोन कार्व जो हैं वो फेमस है चैरिट। एक तो हम्पी में हो गया, सो विजयनगर एम्पायर में कृष्णदेव राय ने बनवाया था। उसके ऊपर पहले गरुड़ा और लॉर्ड विष्णु भी सीटेड थे, बट अब वो नहीं है। इसके अलावा जो 2 और फेमस कौन कौन से हैं, एक है कोणार्क में, एक चैरिट कोणार्क में उड़ीसा में, एंड एक है महाबलीपुरम तमिलनाडु में। द चैरिट वॉज बिल्ट बाय कृष्ण Devarai of Vijayanagara Empire during the 16th century. Remember people 16th century? हाँ उसी आसपास की चीजें थी इनकी। Who got fascinated with the Konark Sun temple chariot while fighting a battle in Odisha. The chariot is meant to represent the beauty and the artistic perfection of the empire. Okay, it has come to a sacrosanct presence and in internationally recognized as a World Heritage Site by the UNESCO. चलो हम एक बार थोड़ा और रिवाइज कर लेते हैं। वैसे बहुत बोरिंग हो गया होगा कि मैं एक एक लाइन पढ़ रही हूँ इंग्लिश में एंड फिर ये कर रही हूँ, बट इट्स ओके, लेट बी डिस्कस। सो सबसे पहले हमने क्या देखा कि एक हम्पी जगह है, हम्पी में एक विठला टेम्पल है, उस विठला टेम्पल में एक कॉम्प्लेक्स है और उस कॉम्प्लेक्स में क्या है, उसमें है एक स्टोन कार्व्ड चैरिट। ठीक है, एक स्टोन कार्व चैरिट है। उसको किसने बनवाया था, कृष्ण देव राय ने बनवाया था, जो विजयनगर एम्पायर के किंग थे। कब बनवाया था, 16th सेंचुरी में बनवाया था। और उनको इसको बनवाने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी, उड़ीसा के कोणार्क में एक स्टोन कार्व टेम्पल है, उससे उनको इंस्पिरेशन मिली और उन्होंने यहाँ पे भी बनवाया। कहाँ पे, हम्पी में भी एक ऐसा ही टेम्पल, आई मीन ऐसा ही चैरिट बनवाया। ओके। इसके अलावा एक वो जो फेमस स्टोन का जो ये है चैरिट है, वो कहाँ है, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। ओके, ये चीजें हो गई। ओके, इसमें और क्या रह गया कि ये जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। 3 चीजें हो गई। लेट्स मूव टू द प्ले मुद्राक्ष वाज रिटन बाय, तो विशाखा दत्ता रोट मुद्रा Raksha is a political drama and narrate ascent of King Chandragupta Maurya to power in India.
तो विशाखा दत्ता, ये आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा बेसिकली। जब हम आप अपने नोट्स रेफर करेंगे इन चीज से रिलेटेड, तो आप काफी सारी चीजें स्टोरी कनेक्ट कर पाएंगे कि ये सब हो रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम था और ये सब सारी चीजें हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य, इसमें चाणक्य भी थे, चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने ट्रेन किया था, अगर आपको रिमेम्बर हो तो, उन्हीं के टाइम पीरियड में। इसके अलावा वैसे अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही क्योंकि मुझे अपने नोट्स को रेफर करना पड़ेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य से पहले कौन से उसका शासन था, फिर चंद्रगुप्त मौर्य आए वहां पे, फिर मौर्य एम्पायर आ गया। तो आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या याद रखना है कि जो मुद्राक्षा था वो किसने लिखा था, विशाखा दत्ता ने लिखा था। और ये पॉलिटिकल ड्रामा है, चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूलना नहीं है, मुद्राक्षा रिटन बाय द विशाखा दत्ता एंड पॉलिटिकल ड्रामा है रिलेटेड टू चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, द क्वेश्चन नंबर थर्ड, the third question is this and the answer is Satavahan dynasty. So let me have highlighter first. I am repeating all these things so that we can retain this information for a longer period of time, because ultimately what matters most is how much we can retain and how we can apply all the retained information on the question paper at the end of the exam, because this is what gonna matter ultimately. ये मैटर नहीं करता कि हमने कितना रीड किया, हम कितना रिटेन कर पाए, कितना उसको एनालाइज और अप्लाई कर पाए एग्जाम में। दिस इज व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। तो तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि इन्होंने बुद्धिज्म को भी पैटर्नाइज किया, ब्राह्मणिज्म को भी पैटर्नाइज किया। तो इसके अलावा उन्होंने जो प्राकृत लैंग्वेज थी एंड लिटरेचर थी उसको भी काफी सपोर्ट दिया, और जो अश्वमेध जैसे सेक्रीफाइसेस थे उसको भी दोबारा रिट्राइव किया। और जो आर्किटेक्चर है नागार्जुन कोंडा का वो भी नेटेबल है, तो किससे रिलेटेड है, तो आंसर है सत्यवान से। बेसिकली जो अगर आप इंडिया का मैप देखें ऐसे करके, ये अगर हम इंडिया मान ले साउथर्न सेक्शन, तो लगभग ये दक्कन वाला जो है यहाँ पे थे सत्यवान। उनका जो ईयर था वो था रिलेटेड टू 235 BC टू 1000 BC, सॉरी 100 BC, सॉरी इन्होंने लिखा भी हुआ है फर्स्ट सेंचुरी BC टू थर्ड सेंचुरी। ऑफ कोर्स दिस वाज द पीरियड ऑफ द सतवाहन। देखो ये मैंने बोला है, ये सत्यवान कौन सा रीजन को डोमिनेट करते थे, दक्कन रीजन को डोमिनेट करते थे। द डायनेस्टी रीच इट्स स्ट्रेंथ, जो उसके शिखर पे पहुंची कब पहुंची, जब उनके रूल कौन करा था, गौतम पुत्र सतकर्णी। तो आप ये याद रख सकते हैं कि जो गौतम पुत्र सतकर्णी है, साताकर्णी है, वो रिलेटेड है सतवाहन डायनेस्टी से। उन्हीं के रूल के टाइम पे सतवाहन डायनेस्टी अपने शिखर पे पहुंची, और ये दक्कन रीजन में रूल करते थे। और इनका जो पीरियड था वो फर्स्ट सेंचुरी टू थर्ड सेंचुरी सी था, इनकी सी वाले में याद रखना। द किंगडम फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉलर स्टेट अर्ली थर्ड सेंचुरी, फिर ये थोड़े छोटे छोटे भागों में टूट गई। दे बिल्ड चैत्ताज एंड विहाराज, उन्होंने चैत्ता और विहाराज भी बनाए। तो आपको ये बताना है कि चैत्ता और विहाराज में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं कि ये चैत्ता है और विहाराज कौन से हैं बेसिकली। दे ऑल्सो मेड ग्रांट्स of village and land to Buddhist monk विष्ठा, ठीक है, वशिष्ठ, वशिष्ठा पुत्रा पुल्यमयी रिपेयर द ओल्ड अमरावती स्तूपा। ओके, हाला सताशी इज एन एक्सलेंट पीस ऑफ प्राकृतिक लिटरेचर बाय देम। देखिए इनके जो, अगर हम ये कैसे मानेंगे कि इन्होंने दोनों को पैटर्नाइज किया, तो इन्हें जो चट्टाज और विहाराज भी बनवाए। इसके अलावा जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे उनको जैसे विलेज दिए, लैंड दिए। जो वो शिष्टा पुत्रा पुलामयी रिपेयर द ओल्ड अमरावती स्तूपा, जो ये वाले थे रूलर, उन्होंने अमरावती स्तूपा को रिपेयर किया। इसके अलावा जैसे आप ये देखेंगे उन्होंने अश्वमेधा को भी, और जो ये सेक्रीफाइस को, उनको भी रिवाइव किया ये सारी चीजें। तो इन्होंने क्या किया दोनों। तो अगर आपको इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि जिन्होंने बुद्धिज्म और ब्राह्मण दोनों को पैटर्नाइज किया है, प्राकृतिक लैंग्वेज को पैटर्नाइज किया, तो आप क्या कहेंगे, वो सत्यवान थे। फर्स्ट सेंचुरी टू थर्ड सेंचुरी सी तक उन्होंने क्या किया था, रूल किया था। सबसे जो सत्यवान का जो पीरियड था जो उनके जींस पर पहुंचा था वो थे गौतम पुत्र सतकर्णी के टाइम पे उनका जो जींस थी उस वक्त। ओके, और सक्सेसर किसके थे, वशिष्ठा पुत्रा पुल्लामवी जो थे उनके सक्सेसर थे, जिन्होंने अमरावती स्तूपा को क्या किया था, रिपेयर करवाया था। तो ये भी है कि भाई दोनों को पैटर्नाइज किया है। सो नेक्स्ट नेक्स्ट लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। याद रखना, मैं रिपीट करी ताकि याद रहे ज्यादा। तो द फोर्थ क्वेश्चन इज
कालबेलिया डांस। बेसिकली जो कालबेलिया डांस है वो जो कालबेलिया राजस्थान की कम्युनिटी है वो परफॉर्म करती है। तो आप ये देख सकते हैं कि राजस्थान में कालबेलिया कम्युनिटी है, वो एक कालबेलिया डांस भी परफॉर्म करती है। इसमें जो बेसिकली डांस मूवमेंट या कॉस्ट्यूम होते हैं वो सरपेंट से रिलेटेड होते हैं, और जो इसमें इंस्ट्रूमेंट होता है वो बेसिकली जिसको आप बेन बोलते हैं, द विंड इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाय स्नेक चार्मर। उनको जो बीन हम बोलते हैं, ये उन्होंने लिखा भी हुआ है बीन is the popular musical instrument of this dance form, and the UNESCO has inscribed Kalbelia folk songs, याद रखिए songs and dance is in the representative list of intangible cultural heritage of humanity in 2010। तो याद रखिएगा कालबेलिया राजस्थान से बिलोंग करता है। जो उनकी कॉस्ट्यूम डांस होता है वो जो सरपेंट से सिमिलर होता है, और उसमें जो इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो बीन होती है, जो विंड इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाय द स्नेक चार्मर, और जो यूनेस्को की representative list of intangible cultural heritage of humanity in 2010। Remember people, the next question gonna be okay. Archaeology with reference to the art and archaeological history of India, which of the following are associated with the region of Ashoka? Let's see 1 and 2, यानी कि लोमस ऋषि केव, rock cut elephant at धौली, ये रिलेटेड है अशोका से। तो हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे जो उन्होंने आंसर में लिखा हुआ है, ताकि हम थोड़ा ज्यादा चीजें याद रख पाए। इन्होंने क्या लिखा हुआ कि जो रॉक कट एलिफेंट है धौली वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग अशोका रेजिन 272 टू 31 बीसी। तो जब हम सत्यवान की बात करते हैं, सत्यवान की जो रूल था वो कब तक था, फर्स्ट सेंचुरी सी से लेकर थर्ड सेंचुरी सी तक। और जो अशोका का जो रीजन है, जो रूल था बेसिकली वो 272 से लेकर 231 बीसी की बात कर रहे हैं हम। अर्लियर जो बुद्धिस्ट स्कल्पचर ऑफ उड़ीसा, बेसिकली जो अर्लिएस्ट जो स्कल्पचर ऑफ उड़ीसा बुद्धिस्ट स्कल्पचर था बेसिकली, ये जो आप बोल रहे हैं इसको रॉक कट एलिफेंट। एंड जो अनदर जो अशोका पीरियड से रिलेटेड है वो रोमस ऋषि केव, ये कहाँ पर है, ये बाराबर एंड नागार्जुनी हिली ऑफ जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। तो हम क्या याद रखेंगे कि बिहार एक स्टेट है इंडिया में, ओके, उसमें कौन सी जगह है, बाराबर एंड नागा नागार्जुनी हिल, बाराबर एंड नागार्जुनी हिल है जहानाबाद में, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर है लोमस ऋषि केव। दिस रॉक कट केव वाज carved out of a century. It was built during the Ashokan period of the Mauryan Empire in the 3rd century BC as a part of sacred architecture of Ajvikas। ओके, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अशोका, जो कि मौर्य से ही रिलेटेड थे। चंद्रगुप्त मौर्य से चीजें स्टार्ट हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आई थिंक कोई एक और थे, उसके बाद अशोका आए थे। ये बात कर रहे हैं हम 3rd सेंचुरी बीसी की, अशोका का पीरियड था। अगर हम उनसे बात करें तो उड़ीसा में जो बुद्धिस्ट स्कल्पचर है रॉक कट एलिफेंट एट धौली, वो उससे रिलेटेड है, अशोका पीरियड से रिलेटेड, बेसिकली मौर्यन से नहीं, अशोका रेजिन जो था, अशोका का जो रूल था वो था 272 से लेकर 231 बीसी तक। ये मौर्य एम्पायर की बात है, मौर्य से ही रिलेटेड है। इसके अलावा जब इसमें दो चीजों के बारे में और मेंशन किया गया है, वन इज बादामी केव एंड उदयगिरी केव, उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि बादामी केव टेम्पल आर ए कॉम्प्लेक्स ऑफ हिंदू एंड जैन केव टेम्पल located in the Bagalkot district in northern part of the Karnataka. The cave are considered as an example of Indian rock cut architecture, especially Badami Chalukya's architecture, which dates from 6th century. ये बेसिकली क्या है, कर्नाटका में है। बादामी केव्स कहाँ पे है, कर्नाटका में। पहली बात कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, बगालकोट डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट का तो आप क्या करेंगे, बेसिकली कर्नाटका में। और ये किस चीज से रिलेटेड है, बादामी केव्स हिंदू एंड जैन केव टेम्पल है ये बेसिकली, ओके। तो क्या याद रखेंगे, कर्नाटका में बादामी केव्स हैं। बादामी जो केव्स है वो क्या है, रॉक कट टेम्पल है, किससे रिलेटेड है, हिंदू से रिलेटेड है, जैन से रिलेटेड है, ओके। उदयगिरी जो केव है इट इज अ हिंदू केव एंड वाज मेड ड्यूरिंग द गुप्ता रेजिन। इट कंटेन द फेमस वराहा स्कल्पचर, ओके। तो हमने क्या क्या देखा कि जो रॉक कट एलिफेंट एट धौली है बेसिकली उड़ीसा में, वो एक बुद्धिस्ट स्कल्पचर है, फर्स्ट मतलब अर्लीस्ट बुद्धिस्ट स्कल्पचर है। और किसके टाइम पे बनाया गया था, अशोका के टाइम पे बनाया गया था। अशोका का टाइम क्या था, बीसी में 270 बीसी से लेकर 231 बीसी थे। इसके अलावा जो अशोका बेसिकली मौर्यन पीरियड से रिलेट करते हैं। इसके अलावा जो लोमस ऋषि केव है बिहार में, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में, बार्बर एंड नागार्जुन हिल्स में लोकेटेड है रोमस ऋषि केव, अशोका पीरियड के दौरान बनाई गई थी 3rd सेंचुरी बीसी में। ये सेक्रेड आर्किटेक्चर ऑफ अजीविकाज हैं, ओके। इसके अलावा जो बादामी केव थी उसमें हमें क्या याद रखना है, कर्नाटका में है। और इसके जो हिंदू और जैन से रिलेटेड है, उदयगिरी जो केव है बेसिकली वो हिंदू केव यानी कि हिंदू टेम्पल
स्ट्रक्चर टाइप बनाया गया। उसमें जो सबसे फेमस है वो वहाँ पे सबसे फेमस एक चीज़ है, बहुत फेमस जो चीज़ है हमारी, वराह स्कल्पचर है वहाँ पे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करना चाहें तो हमने क्या क्या देखा, मैं तो वैसे ही भूल जाती हूँ थोड़ा सा टाइम होने के बाद हमने क्या क्या देखा। तो लेट्स सी द थिंग। फर्स्ट क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू एनीवन। तो हम सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन ही देख लेते हैं जिसमें हमने देखा अशोका से रिलेटेड। जो अशोका पीरियड था वो 272 से लेकर 231 तक था बीसी। रिमेंबर 231 तक था बीसी। इसमें जो उनसे रिलेटेड है बेसिकली जो एलिफेंट कट, जो एलिफेंट जो धोली में एलिफेंट का टेम्पल है जो धोली में, वो उनसे रिलेटेड करता है। इसके अलावा जो लोमश ऋषि केव है, नागार्जुना जो बिहार के जहानाबाद में जो केव्स हैं उन पे जो लोमश, वो भी अशोका से रिलेट करती है। इसके अलावा जो बादामी केव्स हमने देखी, बादामी केव्स किससे रिलेट करती है? बादामी केव्स हिंदू और जैन टेम्पल है बेसिकली कर्नाटका में। उदयगिरी जो केव वो मोर हिंदू टेम्पल से रिलेटेड है बेसिकली। जो बादामी केव जो रोक कट है कि रोक जो काट के जो टेम्पल बनाए गए हैं, उसमें जैन टेम्पल भी हैं, उसमें वो जो हिंदू टेम्पल भी हैं, ठीक है। उसके अलावा जो क्वेश्चन था वो था सत्यवैन के बारे में। सत्यवैन से जैसे ये इंडिया का साउथर्न पार्ट लगा लें आप, यहाँ पे जो दक्कन रीजन है वहाँ पे उन्होंने रूल किया था। ये सी में किया था उन्होंने, आफ्टर क्राइस्ट जिसको हम बोलते हैं, फर्स्ट से लेकर थर्ड सेंचुरी सी में। फिर उसके बाद वो थोड़ा सा ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो गया था। और उसमें जो सबसे जो उनका जेथ पर पहुंचा था, यानी जो सबसे पीक पर पहुंचा था उनका, वो किसके टाइम पे पहुंचा था? अब मैं वो भी भूल गई हूँ। नीड टू रिमेम्बर। सत्याग्रह आई थिंक कौन से तो सत्याग्रह थे आई थिंक वो। कोई नहीं, आप याद कर लेना, बेसिकली मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। सत्याग्रह शायद कुछ था उनका उनके टाइम पे। इसके अलावा जो सत्यवान थे उसमें ब्राह्मणिज्म को भी प्रमोट किया गया, बुद्धिज्म को भी प्रमोट किया गया। ये एक्टिव लर्निंग होती है। आई मीन अगर आप जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, अब अभी हम क्या करें, हम रीड नहीं कर रहे हैं, यानी कि अपने स्क्रीन पे देखा और हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमें सब कुछ पता है जब हम स्क्रीन से देख कर रीड करते हैं। लेकिन जब हमारे पास जैसे हमने कुछ चीजें पढ़ ली और जब हमको वापस से गो बैक जाने की कोशिश करते हैं और वापस से रिविजिट करते हैं चीजों को विदाउट लुकिंग एट दैम, और दोबारा सोचने की कोशिश करते हैं, तो इसको एक्टिव लर्निंग बोलते हैं। इट मेक द थिंग्स रिटेंशन इन योर माइंड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो दिस इज इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो आप भी अपने दिमाग में साथ साथ करते रहें कि क्या क्या चीजें थी। तो इसके अलावा ब्राह्मणिज्म बुद्धिज्म को दोनों को ही पैटर्नाइज किया था किसने? सत्यवेंस ने। इसके अलावा जो प्राकृत जो लैंग्वेज या लिटरेचर थी उसको भी उन्होंने क्या किया था? पैटर्नाइज किया था। इसके अलावा अश्वमेध जैसे जो चीजें स्टार्ट जो सेक्रीफाइसेस थे उनको भी रिवाइव किया था। उसके जो एग्जाम्पल मिलते हैं कि भाई जो गौतमी पुत्र सत्यकर्णी थे, जो इनके टाइम पे ये जिनिस पे पहुंचा, ये वाला जो रूल था, उसे उनसे पहले जो थे उन्होंने एक वो जो बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ उन्होंने किया था। मैं उनका नाम भूल गई। टिपिकल से नाम होते हैं, आजकल के नाम तो नॉर्मल से नाम होते हैं, दिस दैट दैट, बट उनके थोड़े से डिफरेंट नेम थे, तो उनको बोलने में दिक्कत आती है, फिर उसको याद करने में तो वैसे ही दिक्कत आती है। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़े से एक थोड़ी सी मेमोरी रिटेन कर सके इससे रिलेटेड, तो आप शायद याद कर पाएंगे उसको। उन्होंने बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ किया था, इन्होंने लिखा हुआ था, हमने भी डिस्कस भी किया था थोड़ा। इसके अलावा हमारे पास कौन से क्वेश्चन थे? कालबेलिया राजस्थान का डांस है। कालबेलिया जो कम्युनिटी है वो परफॉर्म करती है। सिमिलर किससे है? सरपेंट से। जो उनकी कुश में डांस जो डांस होता है वो सरपेंट से सिमिलर होता है। जो इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या होता है? बीन होती है। ओके, तो इसको जो यूनेस्को की जो इंटेंजिबल जो हेरिटेज वाला जो सेक्शन है 2010 का था आई थिंक ईयर, उसमें भी उसको मेंशन है, ये वाला डांस उसको भी इंक्लूडेड है उसमें, वर्ल्ड हेरिटेज। एंड अनदर क्वेश्चन, वो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनसे रिलेटेड एक पॉलिटिकल ड्रामा था जो विशाखा दत्ता ने लिखा था। उसका नाम था महा उसका नाम मैं भूल गई हूँ, आप थोड़ा रिकॉल कर लेना। दिस इज व्हाट वी कॉल एक्टिव लर्निंग। प्लीज फोकस ऑन एक्टिव लर्निंग, डू नॉट गो फॉर द पैसिव लर्निंग कि आप देख रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि हमें सब कुछ समझ आ रहा है, हमें सब कुछ याद रहेगा। ये तो बहुत ईजी है, कुछ याद नहीं रहता, बस लगता है ऐसे। तो ऐसे एक्टिव जैसे आपको पीछे बैक होकर नहीं देखना है, अभी सब कुछ रिकॉल करना है कि कुछ क्वेश्चन क्या था, उसके आंसर क्या क्या थे, उससे रिलेट अगर हम इस तरह के फैक्ट्स भी याद रख पाते हैं तो फिर बाद में एनालिसिस बहुत अच्छा हो जाता है चीज़ों का। एटलीस्ट अगर आप गैसिंग भी करते हैं, गैसिंग वर्क भी बहुत अच्छा हो जाता है। मैं सच में याद नहीं कर पा रही हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू और इट वाज रिलेटेड टू फर्स्ट हमने कैसे स्टार्ट किया था।
इतना वक्त भी नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो थैंक यू ऑल, मे गॉड ब्लेस यू पीपल। ओके बाय, थैंक यू।